हरिओम। संगीत है सुर सरिता, हर सुर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागिनी, त्रिभुवन को मिले आराम। कुछ देर से हम सभी इस पावन संगीत की गंगा में स्नान कर रहे हैं और शायद सत्य ही कहा है, रागी जो सुनाए रागिनी त्रिभुवन को मिले आराम। तो आकांक्षा जैसे, प्रदीप जी जैसे ऐसे सुरों के साधक अपनी साधना की प्रखरता से संगीत के मोती हमारे बीच में बिखेरते हैं तो सहज आराम मिलना स्वाभाविक है। परम सम्मानित मंच, सामने विराजित मेरे परमात्मा स्वरूप सभी पूज्य वंदनीय सभी संगीत के साधक श्रोतागण, पूज्य मातृशक्ति, इस कार्यक्रम के सूत्रधार वंदनीय बुद्धि प्रकाश जी, संरक्षक आदरणीय मुन्नालाल जी, और इस कार्यक्रम में अनेक प्रकार से आहुति देने वाले ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि प्रणाम। संगीत की यह सुंदर धारा प्रवाहित हो रही थी उसमें और मुझे ला करके खड़ा कर दिया। कुछ बोलना है, यह मेरे लिए बड़ी साधना है, आपके लिए तो है ही है। संगीत, सम्यक गीत अपने शास्त्रों में वेद से लेकर के और अभी तक जो सम्यक गीत है वही संगीत है, और सम्यक गीत वही है जो स्वरों में रंजन करे वह और साधक है, और जो स्वरों का रंजन करे वो परमेश्वर है। इसलिए स्वरो ईश्वर इति परमेश्वर, स्वरों में ईश्वर है और स्वर ही परमेश्वर है, ऐसा अपने यहाँ कहा है। और अपने भारत में इसको बहुत सहज प्रकार से हमारे साधकों ने अपने जीवन से करके दिखाया है। भारत वह देश है जहां पर और वाल्मीकि स्वरों में जब रंजन करते हैं तो फिर रामायण जैसा और सुंदर साहित्य प्रकट होता है। स्वरों में जब रंजन तुलसीदास जी का होता है तो रामचरितमानस प्रकट होती है। स्वरों में जब और अपने आप को रंजन करके प्रखरता की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं भक्ति के शिरोमणि ध्रुव महाराज, तब साक्षात नरसिंह अवतार होता है। स्वरों में जब और रंजन का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है तो हनुमान जी महाराज के सीने में और सिया राम दिखते हैं। स्वरों में जब रंजन होता है तब भक्तिमती मीरा के आंखों के सामने स्वयं परमपिता परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और उसमें मीरा समाहित हो जाती है। ऐसे स्वरों के रंजन की यह रंजनी का शतक हम सब के लिए अत्यंत आनंद देने वाला, हम सब के लिए प्रेरणा देने वाला है। भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत का यह मूलभूत अंतर है। पाश्चात्य संगीत हमारी विषय वासनाओं को जगाता है और इसका सहज अनुभव हमने और आपने सबने महसूस किया है। पाश्चात्य संगीत का जब डीजे हमारे गली में से निकलता है तेज गति से आवाज करते हुए तो हमारे पैर थिरकते हैं, यानी हमारे और कमर के नीचे की इंद्रियां उससे और उत्तेजित होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। और जब हमारा भारतीय संगीत बजता है तो हमारा सिर झूमता है हमारी मस्ती में, और हम झूम करके और कब खो जाते हैं, और यह मस्ती की झूम अंततः कहीं न कहीं हमारे सामने हमारे परमेश्वर को प्रकट करती है। बहुत पुराने अगर उदाहरणों में जाएंगे तो तानसेन जी महाराज, कैसा गीत हमने जैसा चाहा वैसा प्रकट किया। तानसेन जी महाराज को कहा कि दीपक राग सुनाइए, और हमने सुना है कि दीपक राग सुनाने से दीपक जलते हैं, वह दृश्य हम सब देखना चाहते हैं। तानसेन ने कहा कि मैं दीपक राग गा तो सकता हूं, लेकिन दीपक राग गाने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिस ऊर्जा से, जिस ताप से दीपक जलेंगे वह बहुत भीषण है, वह मुझे क्षति पहुंचाएगी, मैं उसमें जल सकता हूं। इसलिए उस ताप को रोकेगा कौन? लेकिन फिर भी षड्यंत्रकारियों ने योजनापूर्वक दीपक राग गाए ताकि इनके कुछ नुकसान हो। तानसेन जी महाराज ने दीपक राग अकबर के दरबार में गाया। उनके गाने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई और एकदम
वहां हजारों दीपक थे, हजारों दीपक एक साथ टिमटिमा उठे, जल उठे। दीपक राग का यह प्रकट स्वरूप देख करके सारी सभा हाथ पर थी। लेकिन इसका ताप गाने वाले के ऊपर आता है, इसलिए वह जलने लगे। लोग कहते हैं माताओं को हमारे यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं था, माताओं को हमारे यहाँ गाने का अधिकार नहीं था। जब तानसेन और उस दीपक राग की ज्वाला में जैसे भस्मीभूत होने लगे, उसी समय उनकी दो बेटियां ताना और रीरी ने और मेघ मल्हार गाया, और उसकी वर्षा से तानसेन की सब प्रकार की और ज्वालाएं शांत हुई। यह है दीपक और यह है मल्हार राग। अपने विश्व के इतिहास में हम पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा मुसोलिनी नाम का एक बहुत, और हम ऐसे तानाशाह के रूप में उसे पढ़ते हैं। मुसोलिनी के दरबार में एक बंगाली नर्तकी कहिए या मुसोलिनी की प्रेमिका कहिए, मुसोलिनी जब द्वितीय विश्व युद्ध के और इस काल में भयंकर आवेश में, आक्रोश में और उत्तेजित रहता था, इसके कारण से उसको नींद नहीं आती थी, और कई कई दिनों तक नींद न आने के कारण से इतना वह आवेश में रहता था कि कोई न कोई अनिष्ट रोज करता था। मुझे नींद आ जाए, इसके लिए वह सबसे निवेदन कर रहा था। सब प्रकार के चिकित्सकों से उसने प्रयत्न कर लिया, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी बंगाली प्रेमिका ने कहा, हमारे यहाँ और एक अच्छे गायक हैं, अच्छा गीत गाते, उनके गीत से और नींद आ जाती है। उसने कहा संभव नहीं है, गीत से नींद आ जाए, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। उसने कहा प्रयत्न करके देखिए। ओंकारनाथ ठाकुर का प्रवास हुआ उन दिनों। ओंकारनाथ ठाकुर को उसने इस शर्त पर गाने की अनुमति दी, अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। उन्होंने कहा मुझे अवसर तो दीजिए, मैं इसलिए नहीं गा रहा कि तुझे नींद आ जाए, मैं इसलिए नहीं गा रहा कि मुझे भय है कि तू मुझे मार डालेगा, मैं इसलिए गा रहा हूं कि मैं उस भारतीय परंपरा से आता हूं जिसका संवाहक मैं हूं, और जिसकी साधना मुझे की है उसकी परीक्षा तेरे सामने होनी चाहिए, और तुझे वह दृश्य देखना चाहिए, उसको दिखाने के लिए मैं गा रहा हूं। ओंकारनाथ ठाकुर ने गीत गाया। 15 मिनट के अंदर भरी सभा में और खर्राटे लेने लग गया मुसोलिनी, गहरी नींद की आगोश में खो गया। कई घंटों बाद जब नींद से उठा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने 2 पत्र लिखे, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। ओंकारनाथ ठाकुर को एक में था धन्यवाद, और दूसरे में था उनको वहां के एक बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के रूप में उनकी नियुक्ति की थी। उन्होंने कहा हम भारतीय पद पैसा पुरस्कार सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए गीत नहीं गाते, हम वो लोग हैं जो स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथा, हम स्वांता सुखाए यानी अपने मन के सुख और जगत के हित के लिए गाते हैं। मैंने जगत के हित के लिए गीत आपके लिए गाया है। तानसेन जी की प्रशंसा करते करते अकबर ने जब वो सारा दृश्य देखा तो कहा कि इतना दिव्य स्वरूप, तुम तो धन्य हो, धन्य। कहा मैं नहीं धन्य हूं, मैं धन्य नहीं हूं, मेरे से अच्छे गाने वाले बहुत लोग हैं, और मेरे गुरुदेव तो बहुत ही अद्भुत गाते हैं। कहा उनको बुलाओ दरबार में, कि वो दरबार में नहीं आ सकते। कहा फिर उनको सुनना है तो हमें ही जाना पड़ेगा वहां पर। जंगल में हरिदास जी महाराज के आश्रम में पहुंचे। कहा आपको हो गायक, अभी नहीं गाएंगे, इनको जब गाना होगा तभी गाएंगे, हम तो इंतजार करें इनके गाने का। हरिदास जी महाराज ने गाया। अकबर सब प्रकार के अपने ऐश्वर्य को भूल करके उस जंगल में नाचने लगा। अपने यहाँ एक अरूप जलोटा का गीत है, भक्ति नचाए जिसको याद हो फिर नाचे बीच बाजार। उसकी भक्ति का, उसकी संगीत का रस ऐसा चढ़ा कि अकबर नाचने लगा। उसने कहा धन्य धन्य धन्य, तानसेन तुम भी गाते हो, अद्भुत गाते हो, ऐसा मैं मानता था, पर इनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। तानसेन ने कहा मैं गाता हूं, मेरे स्वर का और गाने का कारण रुपया है, मैं रुपये के लिए गाता हूं, रुपये प्राप्त करने के लिए, और ये परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए गाते हैं। ये अंतर है महाराज, इसलिए इनके गीत में और मेरे गीत में इतना बड़ा अंतर है। इस भारतीय गीत के मूल स्वरूप को हमको समझना है, हमारे लोकगीतों को समझना है, हमारे जो संतों की वाणियों से, गांव की हमारी बहन बेटियों के विवाह के अनेकों प्रसंगों के जो हमारे मूल गीत हैं, उस गीत को समझना, उन भजनों को समझना। अन्यथा हम इन फिल्मी गीतों के और इस सुर ताल लय में ऐसे उलझ गए कि हमने और ऊपर के चाशनी के चक्कर में अमृत को खो दिया।
उस अमृत को खोजने का, और यह एक बहुत बड़ा स्वरूप, एक बहुत बड़ा आधार बनने वाला है सुर साधना का यह और स्वर रंजनी का यह कार्यक्रम। परमपिता परमेश्वर हम सबको वह शक्ति दे और इस कार्यक्रम के आयोजन करने वालों को भी वह प्रेरणा दे, जिसके कारण से हम भारतीय इस महान स्वर की साधना को, स्वर के संगीत की और इस प्रवाह को जन जन तक ले जाने में समर्थ हो, सफल हो, और उसके कारण से भारत पुनः अपने उस दिव्य मूल प्रकट स्वरूप को जान करके, पहचान करके आगे आए। और इसका प्रभाव अभी हमने बताया, इन्होंने मेरे को बीच में बार बार कहा था कि संघ गीतों पर मैंने और पीएचडी की है। संघ गीतों का भी ऐसा ही अद्भुत प्रभाव है। शाखा में गीत, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, सेवा का व्रत धारा अर्पित जीवन सारा, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित बंधुजनों के भाग्य जगाने वाले हम। यह शाखा में गाने वाले हमारे सरल से गीत जो हमारे युवाओं के अंतरात्मा में उतरते हैं, तो बुद्धि प्रकाश जी जैसे और युवक खड़े होते हैं अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पण करके और इस राष्ट्र की साधना में लगते हैं। एक्सीडेंट होने का एक पांव कट गया था, किसी ने कहा भाई साहब आपका एक पांव कट गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। राष्ट्र की साधना में अभी तक आधे पांव की आहुति हुई है, धीरे धीरे इस पूरे शरीर की आहुति लग जाएगी। ऐसे अनेकों प्रचारक हमारे बीच में, और श्रद्धेय अमर सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, हमारे नरेंद्र जी भारत जी सहयोग बैठे हैं, जिन लोगों ने अपने और आयु का क्षण क्षण इस शरीर का कण कण इस राष्ट्रदेव के चरणों में अर्पित करने की जो पावन प्रेरणा इस स्वर रंजनी यानी स्वर के इस साधना में से निकल करके और इस राष्ट्र के साधना के इस पावन प्रेरक पथ के राही बने हैं। हम सभी इस पावन पथ के और प्रखर राही बने और हम सबके प्रयत्न से भारत पुनः और अपने सब प्रकार से सर्वांगीण उन्नति करते हुए विश्व गुरु भारत, जगत गुरु भारत, देवतुल्य भारत बने, ऐसी शुभकामना देते हुए आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।